हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास होंगे। और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीनोम क्लासेस में। और 12th केमिस्ट्री का अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होने वाला है, तो वीडियो को आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। टॉपिक है आज अपना प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से समझ जाओगे बच्चों। ऑन टिप्स में करवा देता हूँ आपका चुटकियों में। और ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, याद रखना मेरी बात। और सुबह की एनर्जी के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले अपने को इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट, तो उसी का तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें एक तो होता है बच्चों कैटायन और दूसरा होता है एनायन, ठीक है। तो जब बात करते हैं कि कोई सेल अपन यूज करते हैं और वहाँ पे प्लेट अपन लगा लेते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लेट अपन ले लेते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनोड है अपना, बहुत ही प्यारा, और दिस इज कैथोड एंड दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फिल्ड इन two situations, one is molten state and second one is aqueous state। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइट जब फिल करते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो या तो उसे मेल्ट कर लो मोल्टन स्टेट में, या फिर इसको बोलते हैं फ्यूज्ड स्टेट। तो इस कंडीशन में या फिर उसे पानी में डालो, घोलो, तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, उसको अपन यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में जो एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा, ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। तो एक एग्जांपल से शुरू करता हूं कि मैंने क्या किया, मोल्टन NaCl ले लिया और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया। तो मोल्टन है, तो मोल्टन में तो सर यहाँ पे वाटर तो है नहीं, तो Na+ होगा और Cl- होगा, दिस इज Na+ एंड Cl-। सर पॉजिटिव होता है एनोड, नेगेटिव होता है कैथोड, तो कैटायन जो है दैट विल मूव टूवर्ड्स कैथोड एंड एनायन विल मूव टूवर्ड्स एनोड। तो अगर बात करें प्रोडक्ट एट कैथोड, तो बात बहुत सिंपल रहेगी बच्चों। कैथोड पे बात कर रहे हैं तो सोडियम यहाँ पे है Na+, वो क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना लेगा, सोडियम मेटल बना लेगा। तो यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम मेटल। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया। तो कैथोड की बात करते तो कैथोड पे सोडियम मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं एट एनोड, तो एनोड की अगर बात करें तो एनोड पर Cl- मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, Cl। लेकिन क्लोरीन जो है बच्चों वो Cl2 की फॉर्म में होता है, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो क्लोरीन गैस आपको यहाँ पे एनोड पे मिल जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन सर कंडीशन ये है कि जब मैं एक्वस NaCl लेता हूँ, ये बात तो क्लियर हो गई, अरे क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्लियर। अब बात करते हैं कि सर अगर मैं यहाँ पे एक्वस कंडीशन ले लेता हूँ तो क्या होगा, समझना बात को। एक्वस कंडीशन लेंगे तो सर एक्वस कंडीशन में वाटर भी होगा, और वाटर का भी क्या होता है, वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है। मतलब सर वाटर H+ और OH- आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो सर अगर यहाँ पे कैटायन की बात करें तो H+ भी होगा, OH- भी होगा, और साथ में Na+ और Cl- भी होगा। अब कंडीशन ये है कि सर यहाँ पर कैथोड जो है वहाँ पर H+ मूव करे या Na+ मूव करे, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ एट कैथोड, और कैथोड में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या बनाएगा, H2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका स्टैंडर्ड SRP जो होता है वो होता है 0 वोल्ट, ठीक। बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम बच्चों Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Na सॉलिड, और यहाँ पे SRP जो होता है वो होता है नेगेटिव में कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद है, सोडियम ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है। तो देखें कि सर यहाँ पे कौन सी रिएक्शन जो है वो इजीली होगी।
तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो बच्चों वो कंपाउंड जो है, वो एलिमेंट जो है इजीली ऑक्सीडाइज होगा, मतलब सामने वाले का रिड्यूस करेगा। तो इन दोनों में रिडक्शन किसका हो रहा है? दोनों का ही हो रहा है। लेकिन किसका रिडक्शन इजीली हो पाएगा? तो सर नीचे आने वाले एलिमेंट्स का रिडक्शन इजीली हो पाता है, ऊपर आने वाले एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन इजीली हो पाता है। तो सर रिडक्शन इसका इजी रहेगा क्योंकि सर यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पे माइनस है, तो सर इसका तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। तो सर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो पहले रिड्यूस होगा ड्यू टू SRP, ठीक है। तो इस केस में हाइड्रोजन मिलेगा आपको, मतलब कि सर कैथोड पे अगर प्रोडक्ट की बात करता हूँ एक्वस NaCl के केस में, तो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोजन। और सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्ट एट एनोड, तो एनोड पे भी 2 कंडीशंस है सर, या तो Cl माइनस जाएगा या फिर OH माइनस जाएगा। क्लियर है? तो बात को समझना कि सर यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ऐसा केस जब भी मिले बच्चों, आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आपको हेलोजन मिले, हेलोजन, तो हमेशा एनोड पर आपको हेलोजन ही मिलेगा, ये बात याद रखें। अगर यहाँ पर हेलोजन मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट है तो एनोड पर क्या मिलेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट ही मिलेगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्लोरीन आपको मिल जाएगा Cl2 की फॉर्म में। एक्वस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं NaCl के केस में, अदर केस में और बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है क्लोरीन आपको मिल जाएगा। याद रखना है हेलोजन अगर किसी सोल्ट में प्रेजेंट है बच्चों, हेलोजन, ठीक है, हेलोजन का मतलब हेलाइड, मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और देखे तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल बच्चों में लेता हूं एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक्वस है मतलब H+ भी है और Na+ भी है, और सिमिलरली अगर बात करें नेगेटिव आयंस की तो इससे भी OH- और वाटर से भी OH- मिलेगा। क्लियर? तो ये तो कहाँ पे जाएंगे? कैथोड पे, और ये जाएंगे एनोड पे। तो कैथोड का अभी बताया कि हाइड्रोजन, और ये जो केस है तो हाइड्रोजन से ऊपर आने वाला एलिमेंट अगर यहाँ पे है तो वो नहीं जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2 गैस आपको मिलेगी, ठीक है। और जब हाइड्रोक्साइड या फिर एनी ऑक्सीजन कंटेनिंग, ये बच्चों ट्रिक है, इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन अगर है तो वहाँ पे ऑलवेज आपको O2 मिलेगा, ये बात आप याद रख लो, खत्म हो जाएगी कहानी। तो यहाँ से आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। क्लियर? समझ में आ गया? झंडे गाड़ दो भाई। तो इस तरीके से अपन एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट्स बता सकते हैं। और इसके आगे अगर मैं बात करता हूँ डाइल्यूट HCl की, बात कर लो डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट का मतलब वाटर है यहाँ पे भी। तो देखो वाटर है तो पहले वाटर के लिए H+ एंड OH-, और HCl से बच्चों H+ और Cl-, ये जाएगा कैथोड पे, और बच्चों ये जाएगा एनोड पे। सिंपल सी बात करें, यहाँ पे H+ है तो रिड्यूस होके क्या बनाएगा? H2 गैस, ठीक है। और यहाँ पे जब भी मैंने कहा कि हेलोजन आ जाए तो बच्चों हमेशा क्या मिलेगा? हेलोजन। तो ये लो क्लोरीन गैस, ठीक है। बात करते हैं एक और एग्जांपल की, तो वो ले लेते हैं अपन एक बार। तो फ्यूज्ड ZnSO4 लिया मैंने, और एक बार एक्वस ZnSO4 ले लिया। ध्यान देना सर, जिंक जो होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। याद रखना यहाँ पे भी ट्रिक है कि अगर सर डी ब्लॉक एलिमेंट कहीं पे आ जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहीं पे आ जाता है
तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट ही मिलेगा। ये बात आप मेरी याद रखेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया, तो सर ये पॉजिटिव है तो कैथोड पे तो आपको जिंक मिल जाएगा। पहले तो फ्यूज कंडीशन की बात करो सर, यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है जिंक ही मिलना है, क्योंकि H+ आयंस यहाँ पे होंगे नहीं, ठीक है। SO4 में ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है एनोड पे क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। बात करते हैं एक्वस की सर, यहाँ पे H+ और OH- एक्स्ट्रा में मिलेगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है एनोड पे तो क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन। लेकिन जब बात करते हैं जिंक +2 और H+, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आप याद रखें हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट मिलता है, जिंक मिलता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, उनको आप देखेंगे और 1 बाय 1 अपन डिस्कस भी कर लेंगे। तो बच्चों आपके सामने कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बहुत ही ध्यान से देखें। आपको जो मैंने अभी बताया ट्रिक, उसी से सारे प्रोडक्ट्स अपन फाइंड करने वाले हैं। कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं एक्वस NaCl। तो एक्वस में बच्चों आपको याद रखना है कि H+ और OH- भी रहेगा। लेकिन पहली बात तो एनाइन की करते हैं, तो एनाइन तो हेलोजन है, तो ऑब्वियस ही बात है एनोड तो क्या आपको मिलेगा, क्लोरीन। इससे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड में यूज कर रहा हूँ वो कौन है, प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम ग्रेफाइट। लेकिन इस केस में मैंने यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है, बाकी सब में प्लेटिनम ग्रेफाइट की। तो यहाँ पे अब कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड पर एक्वस है, तो एक्वस है और सर हाइड्रोजन से ऊपर आता है सोडियम, तो इस वजह से, या यूं कहें कि S ब्लॉक के एलिमेंट अगर होते हैं और H+ भी होता है, तो बच्चों H+ से आपको हाइड्रोजन मिलता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया, तो कैथोड पे हाइड्रोजन। सेकंड फ्यूज्ड NaCl की बात करते हैं, फ्यूज में तो Na+, तो कैथोड पे तो कैटायन मिलेगा, मतलब सोडियम कैथोड पे मिलेगा, तो ये रहा। और हेलोजन है, तो अब इस बात है हेलोजन मिलेगा आपको एनोड पे। बात समझ में आ रही है। तो इसके बाद में एक्वस NaOH की बात करते हैं, एक्वस में H+ और Na+, तो सर H+ ही मिलेगा, क्योंकि सर सोडियम तो जो है S ब्लॉक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन मिलेगा आपको कैथोड पे। और सर OH में क्या है, ऑक्सीजन है, और वाटर से भी OH आता है, तो उसमें भी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग आती है, आपको ऑक्सीजन लिख देना है। बात क्लियर हो रही है, देखो कितना मजा आ रहा है। इसके बाद फ्यूज्ड NaOH की बात करते हैं, तो फ्यूज में Na+ और OH- है, तो ऑब्वियस सी बात है एनोड पे तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, तो ये रहा ऑक्सीजन। और कैथोड पे क्या मिल जाएगा, फ्यूज कंडीशन में तो सर जो होता है वही मिलता है। क्लियर है। एक्वस कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लेटिनम या ग्रेफाइट, CuSO4, तो सर इधर कॉपर है, इधर SO4 है। सर डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो कैथोड पे तो आपको कॉपर ही मिलेगा। क्लियर। और सर ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है कि सर एक्वस कॉपर सल्फेट तो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रोड क्या ले लिया अपन ने, कॉपर। तो ध्यान देना, जब कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं अपन, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कैथोड पे तो क्या मिलेगा, कॉपर ही मिलेगा। कैथोड पे तो क्या मिलेगा, कॉपर ही मिलेगा। लेकिन एनोड की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब ऑक्सीजन कंटेनिंग है फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का, तो इस वजह से यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मिलता है। और कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होता है कॉपर +2 आयंस में, ठीक है। तो कॉपर +2 आयंस और साथ में मिलता है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करके अपन ध्यान रखेंगे कॉपर +2 आयंस का, ध्यान रखें ये बात। इसके बाद एक बार CuCl2 तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऑब्वियस बात है कैथोड पे तो कॉपर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फिर से जो है एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर CuCl2 की केस में भी आपको कॉपर +2 आयंस ही मिलते हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी और सारा का वही है जो पहले आपको बताया गया है। अगर डाइल्यूट HCl होता है तो डाइल्यूट में क्या है, H2 है, तो H+, तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन है कैथोड और हेलोजन है तो क्लोरीन, ठीक। यहाँ पर H2SO4, तो कैथोड पे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, वेरी गुड, शाबाश। SO4 ऑक्सीजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन। AgNO3 की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो कैथोड पे क्या मिलेगा, Ag। और NO3 ऑक्सीजन कंटेनिंग, तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन मिलेगा एट एनोड। तो ये सारी बातें हो गई अपनी किसकी, कुछ एग्जांपल्स जो है इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट्स के, तो वो आपने याद कर लिए, आपको याद भी हो गए होंगे, तो झंडे गाड़ दिया आपने। अब मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताने वाला हूँ, ध्यान दें। तो बच्चों आपके सामने है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, कहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज होता है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। डिटेल में अपन इनको अलग अलग चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले हैं।
फर्स्ट है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स और क्या होता है, सब्सटेंस होता है जो इम्प्योर फॉर्म में होता है अर्थ क्रस्ट में। तो सर उससे अपने को मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस होता है। उससे अपन क्या करते हैं, सोडियम, पोटेशियम या हाईली रिएक्टिव जो हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले एलिमेंट्स हैं उनको अपन इस मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी में इसका यूज होता है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब सर इम्प्योर मेटल को प्योर कंडीशन में कन्वर्ट करना। तो प्योर कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए अपन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड यूज करते हैं। ये जो दोनों तीनों पॉइंट जो अपन है बात करेंगे मेटलर्जी चैप्टर में, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ यूजेज या एप्लीकेशन के ध्यान रखने हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे आने वाले एलिमेंट्स का अपन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के थ्रू जो है क्या कर लेते हैं, रिफाइनिंग कर लेते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम भी होता है इसमें, वो बात करेंगे, गोल्ड होता है, टिन होता है, एक्सेट्रा। फिर बात आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या मतलब होता है कि लो कॉस्ट जो अपने पास मेटल है जैसे कॉपर, समझना बात को, लो कॉस्ट या चीप जो है उसकी सरफेस पे अपने को एक्सपेंसिव मेटल की लेयर चढ़ानी है, लेयर कोटिंग करनी है, तो उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कॉपर के ऊपर अपन सिल्वर की प्लेटिंग कर सकते हैं, गोल्ड की कर सकते हैं या प्लेटिनम की कर सकते हैं। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को अगर कॉपर की सरफेस पे चढ़ाना है, लेयर आपको फॉर्म करनी है, दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज होता है। इसके बाद फोर्थ जो है दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा की अगर बात करते हैं तो जैसे अपन ने प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड में बात करी तो वहाँ पे अपन ने देखा कि हाइड्रोजन भी फॉर्म होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन भी फॉर्म हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन मेटल्स में भी इसका यूज होता है। तो ये अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे बैटरीज एंड कोरोजन। ठीक है, बैटरीज और कोरोजन इस चैप्टर के लास्ट 2 पॉइंट आपके बचे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल है। तो इससे पहले आप इस चैप्टर को पूरा कर लिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। और इस वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और बस पढ़ते रहो। जय भारत, जिंदाबाद।